विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो चीनी राजदूत से चीन पर क्लास ले रहे हैं। मोदी सरकार की विदेश नीति विषय पर उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी से चीन पर क्लास लेने की सोच रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि वो खुद ही चीनी राजदूत से चीन पर क्लास ले रहे हैं। चीन के मसले पर राहुल गांधी की ओर से मोदी सरकार पर लगाए गए आरोपों पर जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बातें कही। आप भी सुनिए एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा। Shankar, you have been the longest serving ambassador to China and are considered a specialist on Indo-China issues. Rahul Gandhi, in a TV interview, said, you do not understand the threat from China. My question is, do such domestic criticism affect India's ability to negotiate at international forums? See, I would have offered to take classes on China from Rahul Gandhi. But I discovered he was taking classes on China from the Chinese ambassador. So I asked myself, I may as well go to the original source and talk to them. Look, there is a lot. Unfortunately, foreign policy has become also an arena where in some ways, I'm not innocent, okay? I'm not taking a view that there should not be politics. Today I'm in politics. I know everything in politics is political. I accept that. But I think on certain issues, we have a collective responsibility to at least behave in a way in which we do not weaken our collective position abroad, okay? To do what we have seen in the last 3 years on China. Often very misleading narratives are put, there are misrepresentations. जयशंकर ने डोकलाम संकट के दौरान भारत में चीन के राजदूत के साथ राहुल गांधी की मुलाकात का जिक्र किया। जयशंकर ने राहुल को निशाने पर लेते हुए कहा, उन्होंने उस दौरान सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भारत ने चीन के हाथों नया क्षेत्र गंवा दिया। मैं जानता हूं कि राजनीति में सब कुछ राजनीतिक होता है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मुद्दों पर हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम कम से कम इस तरह से व्यवहार करें कि विदेशों में अपनी सामूहिक स्थिति को कमजोर न करें, जो हमने चीन के मामले में पिछले 3 वर्षों में देखा है। जयशंकर ने भ्रामक आख्यानों और गलत बयानी पर भी निशाना साधा और उदाहरण दिया। एक पुल जिसे चीनी पैंगोंग त्सो पर बना रहे थे, उस मामले में भी गलत बयानी की गई। वास्तविकता ये थी कि इस विशेष क्षेत्र में पहले चीनी 1959 में आए थे और फिर उन्होंने 1962 में इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस तरह से इसे सामने नहीं रखा गया था। कुछ तथाकथित आदर्श गांवों के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। वो उन क्षेत्रों पर बनाए गए थे जिन्हें हमने 62 में या 62 से पहले ही खो दिया था। जयशंकर ने कहा कि आपने शायद ही कभी मुझे 1962 के बारे में ये कहते सुना होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या इसमें किसी की गलती है या कोई जिम्मेदार है। जो हुआ वो हो गया। ये हमारी सामूहिक विफलता या जिम्मेदारी थी। जरूरी नहीं कि मैं इसे राजनीतिक रंग दे दूं। वास्तव में चीन के साथ गंभीर बातचीत की जरूरत है। मैं ये स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि इस पर अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन अगर इस मामले में सिर्फ स्लैगिंग हो तो मैं उसके बाद क्या कह सकता हूं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।